मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। आज हम आपकी पॉलिटी के 3 चैप्टर में कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 8th में। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स का मतलब बेटा होता है संसाधन, ठीक है, साधन जिसको हम बोल सकते हैं। मोनू एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू हेल्प देयर हाउस। जो मोनू और राजू हैं वो अपने अम्मा का मतलब एक प्रकार से क्लीनिंग देयर हाउस, घर को साफ करने में मदद करते हैं। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लॉथ, एथेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्ब, बोटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दी हैज यूज, सेड मोना। ठीक है, यहाँ पे वो लोग सब क्लॉथ को साफ करते हैं, ठीक है, फूड ग्रेन्स जो रहते हैं उनको साफ़ करते हैं, कॉम्स मतलब जो मकर जारी लग जाते हैं उनको साफ़ करते हैं, बोतल ऑफ हनी को साफ़ करते हैं, बुक्स को साफ़ करते हैं, और जो भी यहाँ पे यूज करने की चीज़ें होती हैं उनको साफ़ यहाँ पे किया जाता है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सेड अम्मा। वो अम्मा से पूछती है कि ये सब ज़रूरी क्यों है? दीज आर रिसोर्सेज। व्हाट इज दी रिसोर्सेज? अम्मा बोलती है ये सब रिसोर्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिसोर्स, रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो राजू क्वेश्चंस टू अम्मा, अपनी माँ से जो राजू है वो क्वेश्चन करता है कि रिसोर्स क्या होते हैं? एनी थिंग्स दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड ए रिसोर्स। ऐसी वस्तुएं जो आपको एक प्रकार से सहमति प्रदान करे, आपको सहमत करे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, वो क्या कहलाते हैं? रिसोर्स कहलाते हैं। रिप्लाइड अम्मा के द्वारा यहाँ पर रिप्लाई दिया जाता है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप ऑफ रिसोर्स। आप अपने चारों तरफ जब देखेंगे तो आप कई टाइप के रिसोर्स पाएंगे। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थ्रिस्टी, जो आप पानी पीते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी यू कैन यूज योर हाउस, जो आप अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। द रिक्शा यू यूज गेट होम फ्रॉम स्कूल, जो आप रिक्शा से स्कूल तक जाते हैं। द टेक्स्ट बुक यू यूज स्टडी फॉर ऑल रिसोर्स, ठीक है, जिस रिसोर्स से, जिस टेक्स्ट बुक से आप रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक्स यू, ठीक है, जो आपके पापा आपके लिए स्नैक्स बनाते हैं। द फ्रेश वेजिटेबल ही यूज ऑल्सो दिस ए रिसोर्स, और जो फ्रेश वेजिटेबल है वो भी क्या है? एक रिसोर्स है। लेट्स डू लिस्ट ऑफ द 5 रिसोर्स यू यूज इन योर होम एंड 5 यूज इन योर क्लासरूम। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? जो यहाँ पे रिसोर्स दिए हुए हैं, ये 5 रिसोर्स आपको होमवर्क में क्या करना है? नोट डाउन करना है, जो आप अपने घर पे यूज करते हो और जो अपने आप क्लासरूम में यूज करते हो। फॉर एग्जांपल पे घर पे आप क्या यूज करते हो? मॉर्निंग में आप उठते हो तो आप ब्रश करते हो ना, तो एक रिसोर्स हो गया। क्लासरूम में आप क्या यूज करते हो? बैग का यूज करते हो, टेक्स्ट बुक का यूज करते हो, पेंसिल का यूज करते हो, ये सारे रिसोर्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? देन आफ्टर इसमें लिखा हुआ है, देन आफ्टर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव द समथिंग इन कॉमन, दे हैव टू ऑल बीन द यूज इन यू, सो इट इज यूटिलिटी द यूजेबल्स व्हाट मेक्स ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस ए रिसोर्स। हाउ डज समथिंग्स बिकम ए रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो, मतलब हम अपने जो समथिंग, कैसे हम अपने रिसोर्सों को यूज कर सकते हैं। राजू अम्मा से यहाँ पे पूछता है कि टोल्ड द चिल्ड्रंस थिंग्स बिकम द रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। रिसोर्स वही है जिसकी कोई कीमत होती है। इट यूज टू यूटिलिटी गिव इट्स वैल्यू, ऑल द रिसोर्स हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। अब यहाँ पे ग्लॉसरी है। प्लान, पेटेंट, इट मीन्स एग्जीक्यूटिव राइट एनी ऑफ आइडिया एंड इन्वेंशन। वैल्यू मीन्स ऑफ बोथ, सम रिसोर्स हैव टू द इकोनॉमिक वैल्यू, सम टू डू नो। कुछ की आप इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं होती, कुछ पैसे में तोले जाते हैं, कुछ की पैसे में नहीं तोले जाते। फॉर एग्जाम्पल मैटर में भी हैव द इकोनॉमिक वैल्यू, कोई जैसे लोहा, स्टील है, इनकी वैल्यू होती है। बट ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स में नॉट, लेकिन कोई अच्छी बहुत बड़ी ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, पार्क है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट बोथ आर इंपॉर्टेंट सेटिस्फाई ऑफ द ह्यूमन फोर्स, ह्यूमन नीड्स। देखो बेटा, एक होती है इकोनॉमिक नीड्स, एक होती है नॉन इकोनॉमिक नीड्स। जैसे आप मंदिर जा रहे हो तो आप अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए जा रहे हो ना, तो ये रिसोर्स नहीं, ये रिसोर्स है बट ये इकोनॉमिक नहीं है। इकोनॉमिक वो होगा जो आपको कुछ ना कुछ पैसे से मिलता है, ठीक है, इकोनॉमिक तरीके से मिलता है। सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। योर ग्रैंडफादर होम रिमेंड हैव टू कम नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, that what at the patent of the sold in the medical firm tomorrow they could become economical value, ठीक है। कोई पेटेंट आपने मेडिकल पे भेजा या फिर कोई सेंड किया
ठीक है, तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होगी। जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी वो भी एक रिसोर्स है, और जिसकी नहीं भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, जो आपको सेटिस्फाई करे, वो भी एक रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल मैं गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू स्कूल, ये सब क्या है, ये भी तो रिसोर्स हैं, ठीक है। तो ये इनकी एक प्रकार से वैल्यू नहीं है। जैसे आप मंदिर जाते हो तो आप उसकी कोई वैल्यू, मंदिर पैसे के लिए जाते हो, कभी नहीं जाते हो, बट एक अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए तो जाते हो ना। और मार्केट से कुछ परचेज करते हो पैसे से, तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है। तो वो भी अपने सेटिस्फिकेशन के लिए कर रहे हो। तो नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक दोनों तरीके की वैल्यूज होती हैं, जिनको हम सेटिस्फिकेशन के हिसाब से यूज करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।